के साथ। नमस्कार, सिटी वार्ता लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। धूमधाम के साथ मनाया गया हरितालिका तीज पर महिलाओं ने अखंड सुहाग के लिए रखा निर्जला व्रत। मंगला गौरी मंदिर में लगाई हाजिरी। नगर में व्याप्त जाम की समस्या को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा नगरवासियों संग की गई चर्चा। 10 तारीख से नगर में लागू किए जाएंगे नए ट्रैफिक रूल। अखिल भारतीय रिक्शा चालक यूनियन का अनशन शास्त्री घाट पर दूसरे दिन भी रहा जारी। और मां कुष्मांडा वार्षिक श्रृंगार एवं संगीत समारोह के 6वें दिन गायन वादन नृत्य की बही त्रिवेणी। और अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार को पति की लंबी आयु और मनचाहा वर पाने के उद्देश्य से सुहागिन महिलाओं और कन्याओं ने हरितालिका तीज का व्रत रखा। पति की लंबी उम्र और मनचाहा वर पाने के उद्देश्य से सुहागिन महिलाओं और कन्याओं ने हरितालिका तीज का व्रत रखा। काशी में इस पर्व का विशेष महत्व माना जाता है क्योंकि यहाँ पर मंगला गौरी के स्वरूप में माता पार्वती विराजित हैं। मां मंगला गौरी का दर्शन पूजन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और मनचाहा वर भी मिलता है। यही वजह है कि शुक्रवार को तीज के मौके पर बड़ी संख्या में सुहागिन महिलाओं के साथ ही कुंवारी कन्याएं भी इस मंदिर में पहुंचकर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पूजन अर्चन करती हैं। मान्यताओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को रखा था। इसके पीछे कहानी है कि एक बार माता पार्वती को जानकारी हुई कि उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ करवाना चाह रहे हैं तो वह व्यथित हो गई। इसके बाद उनकी सहेलियों ने उनका हरण कर लिया और काफ़ी खोजबीन के बाद जब वह अपने पिता को मिली तब उन्होंने उनका विवाह शिव के साथ करने को कहा, क्योंकि जब उनकी सहेलियों ने उनका हरण किया उस दौरान वह गुफा में भगवान शिव की आराधना में ही लीन थी। यही वजह है कि शुक्रवार को हरितालिका तीज के मौके पर काशी के इस मंगला गौरी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए महिलाओं की लंबी कतार लगी। लंबी कतार में लगी महिलाएं निर्जल व्रत होने के बाद भी उमस भरी गर्मी में खड़ी होकर मां की एक झलक पाने का इंतजार करती रहीं। इन व्रती महिलाओं का कहना था कि यह व्रत हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। अपने सुहाग की रक्षा के लिए हम इस व्रत को करते हैं और हर जन्म में अपने पति को फिर से पाने के लिए मां से मनोकामना करते हैं। इसका पर्व जिसमें महिलाएं व्रत रहती हैं, कथा सुनती हैं, मां मंगला गौरी का दर्शन करती हैं और इस दर्शन से उनको दीर्घायु का, शादी विवाह में जो भी मंगल कार्य होती है सब उनका पूर्ण होता है और जो वो चाहती है मां उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करती है। हरितालिका तीज पर रामनगर 36वीं वाहिनी पीएससी प्रांगण में भी स्थित अति प्राचीन माता गिरिजा देवी मंदिर में भी व्रती महिलाओं की दर्शन पूजन के लिए भारी भीड़ देखी गई। यहाँ भी महिलाएं कतारबद्ध होकर मंदिर प्रांगण में दर्शन पूजन के लिए पहुंची और माता को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान के साथ पूजन अर्चन कर अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना किया। पुलिस प्रशासन द्वारा ट्रैफिक समस्या को दूर करने के लिए ई रिक्शा यूनियन, ऑटो रिक्शा यूनियन एवं व्यापारियों के साथ बैठक की गई। वाराणसी में व्याप्त ट्रैफिक समस्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिस लाइन में चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें ई रिक्शा यूनियन, ऑटो रिक्शा यूनियन एवं व्यापारी बैठक में शामिल हुए। बढ़ते ट्रैफिक की समस्या को लेकर सभी ने अपने सुझाव दिए, जिसको लेकर 10 सितंबर से वाराणसी में नया नियम लागू किया जा रहा है, जिसमें 4 जोन में वाराणसी को बांटा गया है। हर जोन में अलग कलर एवं बार कोड लगाया जाएगा जिससे लोग अपने जोन में ही वाहन चला सकें। दूसरी तरफ व्यापारियों से किसी प्रकार का एनक्रोचमेंट नहीं करने की बात कही गई। अपर पुलिस आयुक्त एस चिन्नप्पा ने कहा कि 10 तारीख से नया ट्रैफिक रूल लागू किया जाएगा, जिसको लेकर ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं व्यापारियों का सुझाव लिया गया है। वाराणसी जिला प्रशासन द्वारा ई रिक्शा चालकों के रूट निर्धारण का निर्णय लिए जाने के विरोध में अखिल भारतीय ई रिक्शा का आमरण अनशन दूसरे दिन शास्त्री घाट पर जारी रहा। वाराणसी जिला प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ई रिक्शा चालकों के रूट का निर्धारण किया जाएगा, साथ ही टोटो पर QR कोड लगाकर उन्हें निश्चित रूट पर चलने की अनुमति होगी। ई रिक्शा चालकों ने इसे तुगलकी फरमान बताया और इसके विरोध में अखिल भारतीय ई रिक्शा चालक यूनियन का आमरण अनशन शास्त्री घाट पर आज दूसरे दिन भी जारी रहा। शास्त्री घाट से आज भी शहर भर के टोटो चालकों को अपने विरोध प्रदर्शन से जोड़ने के लिए दर्जनों टोटो से सैकड़ों चालक शहर के विभिन्न स्थानों पर घूमे। इस दौरान टोटो चालकों को विरोध में शामिल होकर प्रशासन के इस तुगलकी फरमान का विरोध करने के लिए धरना स्थल पर आने और संगठन से जुड़ने की अपील की गई। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण कासी ने जर्नलिस्ट कैफे को बताया कि जिला प्रशासन के इस फैसले के विरोध में आमरण अनशन अनवरत चलता रहेगा। जिला प्रशासन का रूट डाइवर्जन पूरी तरह टोटो चालकों के अहित में है। इसमें टोटो चालकों का कोई भला नहीं होने वाला। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा बेरोजगारों के लिए दिए गए इस योजना से वाराणसी में हजारों परिवार पोषित हो रहे हैं। वरुणा घाट किनारे स्थित शास्त्री घाट पर जारी आमरण अनशन में शुक्रवार को सोनू, अमरजीत यादव, दीपक यादव, रंजीत, मनीष, परमेंद्र कुमार, रवि गुप्ता, राजकुमार जायसवाल, दीपक गौड़, प्रेम गुप्ता, हरिओम चौबे, सूरज गुप्ता, शिंटू पाठक सहित भारी संख्या में टोटो चालक उपस्थित रहे। हमारा ये निवेदन है हमारे
प्रधानमंत्री जी से इसलिए क्योंकि वो हमारे सांसद भी हैं, प्रधानमंत्री जी से इसलिए क्योंकि उन्होंने ही ये गाड़ी दिया है हमें। किस्त इन गाड़ियों की कैसे जाएगी? अगर इनका कमाई नहीं होगा तो बैंक लोन कैसे जाएगा, और बैंक लोन नहीं जाएगा तो उसका जो है सिबिल खराब हो जाएगा। बैंक वाले तो महीने के टाइम पे लोन अपना मांगते हैं किस्त, उस समय वो क्या करेगा? गाली देगा, भद्दी गालियां देते हैं बैंक वाले जब पैसा लेने आते हैं। ऐसी स्थिति में वो गरीब आदमी, ऐसा ना हो कि फांसी लगाना पड़ जाए उसको, अपमानित होता है ना, लज्जित होता है। जब कोई उसे गाली देता है, वो खर्च नहीं अपना उठा पाता, व्यवस्था नहीं कर पाता है, तो हर जगह लज्जित होता है, परिवार में भी और समाज में भी, तो उसके पास रास्ता नहीं है। निजी कंपनियों द्वारा ठगी का शिकार हुए पीड़ितों ने भुगतान की मांग को लेकर शास्त्री घाट पर धरना दिया। निजी कंपनियों के शिकार बने ठगी पीड़िता जमाकर्ता परिवार द्वारा भुगतान की मांग को लेकर शास्त्री घाट पर धरना दिया गया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया और कहा कि सरकार से कई बार पत्र देने के बाद भी हम लोगों की सुनवाई नहीं हुई है। इसके विरोध में हम लोगों द्वारा शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कई बार हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं और प्रशासन आश्वासन देता है कि करेंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या आप लोग इसके लेकर एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे? बड़ा आंदोलन चल रहा है, ये हम लोग जब तक सरकार सुनेगी नहीं तब तक हम लोग बैठे रहेंगे धरना पर। काशी में प्रथम पूज्य भगवान गणेश का एक ऐसा भक्त भी है जो आंखें बंद करके भी 25 सेकंड में बप्पा की पेंटिंग तैयार कर देता है। वाराणसी के 80 इलाके के रहने वाले विजय बचपन से गणपति बप्पा के भक्त हैं। उनकी भक्ति में ही लीन होकर विजय आंख पर पट्टी बांधकर कैनवस पर झटपट उनकी पेंटिंग उकेरते हैं। पेंटिंग बनाने से पहले वो भगवान गणपति का ध्यान करते हैं और फिर ओम गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए वो बप्पा की पेंटिंग को तैयार करते हैं। विजय ने अब तक गणपति बप्पा के आशीर्वाद से 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अलावा एक अन्य वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। विजय ने बताया कि वो अब तीसरे वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। विजय की अद्भुत कलाकारी को जो भी देखता है वो उसे देखकर दंग रह जाता है। विजय ने बताया कि पहले तो वे खुली आंखों से बप्पा की पेंटिंग को बनाते थे, लेकिन उनके भतीजे ने कुछ साल पहले उनकी आंखों पर पट्टी बांधा और फिर उनसे गणपति बप्पा की पेंटिंग बनाने को कहा, जिससे बाद विजय ने इसकी प्रैक्टिस शुरू की और अब वो 25 से 30 सेकंड के बीच बंद आंखों से गणपति बप्पा की पेंटिंग को बनाते हैं। इस काम को साधा बचपन से ही है और करते करते अभ्यास करते करते आज ये स्थिति आई है कि आज उत्सव का दिन है, गणपति उत्सव है और इस महा उत्सव में और महागणपति के आशीर्वाद से मैंने 2 विश्व रिकॉर्ड लगातार बनाया है। इसमें लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड 51 घंटे हमने लगातार काम करके और दूसरा 56 घंटे एक रिकॉर्ड दर्ज कराया। अभी अनवरत आगे ऐसा कार्य करते रहेंगे और चाहे मेरी आंख बंद हो या खुली हो, गणपति जी बनते रहेंगे और पूरे भारतवर्ष को ये संदेश है कि गणेश उत्सव में सभी गण एक आशीर्वाद मुझे दें कि हम तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित होने के लिए तैयारी कर रहे हैं और सभी गण से ये चाहते हैं कि हमें एक आशीर्वाद दें और ये कार्य पूरा हो। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था द्वारा गठित आगाज महिला संगठन ने धूमधाम से हरितालिका तीज महोत्सव का कार्यक्रम मनाया। सरायनंदन वार्ड में नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था द्वारा गठित आगाज महिला संगठन की महिलाओं ने धूमधाम से हरितालिका तीज महोत्सव का कार्यक्रम मनाया। कार्यक्रम का संचालन संस्था की अध्यक्ष ममता ने किया। कार्यक्रम में महिलाओं ने एक दूसरे के हाथों पर मेहंदी लगाकर, ढोलक बजाकर, गाना भी गाया और नृत्य भी किया। सभी ने पूरे हर्षोल्लास के साथ हरितालिका तीज महोत्सव मनाया। कार्यक्रम के दौरान ममता ने बताया कि तीज का त्यौहार हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक मूल्यों को प्रदर्शित करता है। वहीं दूसरी ओर इस त्यौहार के माध्यम से अतीत के दर्शन भी होते हैं। इस व्रत में मां पार्वती और भगवान शंकर की पूजा की जाती है। कार्यक्रम के दौरान बेबी यादव, समिता देवी, किरण देवी, हीरामणि देवी, रेशमा देवी, पिंकी चौधरी, पूजा देवी, सुमन, लालती देवी, मेहरुनिशा, तारा देवी, मंजू गुप्ता, शांति देवी, मोनिका, सीमा यादव, रेणु वर्मा, पूनम पाल, नीतू, सुषमा, रजनी, पिंकी, पूनम पाल, लक्ष्मी कुमारी, राधा देवी आदि महिलाएं उपस्थित रहीं। सरायनंदन वार्ड में तीज महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जो सरायनंदन में हमारी टीम बनी है आगाज महिला संगठन, वो महिलाओं के माध्यम से तीज पूरा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है, क्योंकि तीज में सारी महिलाएं व्रत होती हैं और ये हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी परंपरा भी रही है कि सारी महिलाएं एकजुट होकर के एक दूसरे के हाथों में मेहंदी लगाती हैं, गाती हैं और उसके साथ डांस भी करती हैं। तो आज महिलाओं ने मिलकर यहाँ बहुत धमाल भी किया है, नाचा गाया है और मेहंदी भी एक दूसरे को लगाई है। मां कुष्मांडा दुर्गा मंदिर संगीत समारोह के छठे दिन गायन, वादन, नृत्य की त्रिवेणी पूरी रात बहती रही। मां कुष्मांडा दुर्गा मंदिर संगीत समारोह के छठे दिन गुरुवार को मंदिर में गायन, वादन और नृत्य की त्रिवेणी बहती रही।
राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी भजन से दुनिया भर में विख्यात हो चुकी गायिका स्वाति मिश्रा ने मंच संभाला तो भक्तों ने हर हर महादेव के उद्घोष से उनका स्वागत किया। स्वाति मिश्रा ने भी एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर मां कुष्मांडा के श्री चरणों में अपनी स्वरांजलि अर्पित की। छठी निशा का शुभारंभ काशी के ट्यून विद रिदम समूह के वाद्य वृंद की प्रस्तुति रही। समूह ने सबसे पहले राग मधुमती में धुन सुनाई, उसके बाद हरे रामा हरे कृष्णा की मन भावन प्रस्तुति दी। अंत में मैं ना लीहो प्रभु तेरी उतराई से समापन किया। समूह में पखावज पर आदित्य दीप, तबला पर सिद्धांत मिश्रा, बांसुरी पर अभिषेक मधुरम, सारंगी पर अनीश मिश्रा, मोहन वीणा पर राघवेंद्र कुमार नारायण और बैंजो पर विशाल गुप्ता रहे। दूसरी प्रस्तुति भगीरथ जलान के उप शास्त्रीय गायन की रही। उन्होंने सबसे पहले जय जय जगदम्बे भवानी, फिर तराना, तत्पश्चात जय जगनी भवानी बरसन लागी बदरिया झूम झूम के प्रस्तुत किया। इनके साथ तबला पर पंडित ललित कुमार, संवादनी पर उज्ज्वल साहनी रहे। तीसरी प्रस्तुति वाराणसी के डॉक्टर राजेश गौतम के बांसुरी वादन की रही। उन्होंने सबसे पहले राग यमन में आलाप, फिर 3 ताल की बंदिश प्रस्तुत किया। इसके बाद कजरी मैया कब देबू दर्शनवा, पिया मेहंदी लियादा मोती झील से की मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुन सुनाई। इसके बाद अंत में झूला धीरे से झुलाओ बनवारी से समापन किया। इनके साथ तबले पर पंकज राय एवं तानपुरे पर पूर्वांश प्रकाश गौतम ने साथ दिया। चौथी प्रस्तुति पंडित माता प्रसाद, पंडित रविशंकर एवं डॉक्टर ममता टंडन के कथक नृत्य की रही। उन्होंने सबसे पहले देवी वंदना से शक्ति की आराधना की, तत्पश्चात शिव वंदना नागेंद्र हराय से शिव का स्मरण किया। उसके बाद पारंपरिक कथक 3 ताल में उपज परन तिहाई के साथ जुगलबंदी की प्रस्तुति दी। इसके बाद घोड़े की चाल और अंत में जय जय भवानी दुर्गे रानी पर कथक प्रस्तुत कर समापन किया। इनके साथ तबले पर भोलानाथ मिश्रा, प्रीतम मिश्रा, गायन पर गौरव मिश्रा, सारंगी पर अंकित मिश्रा, बोल पड़न पर कंचन मिश्र रही। पांचवी प्रस्तुति बनारस की डॉक्टर संगीता पंडित के गायन की रही। उन्होंने श्लोक से आरंभ कर देवी स्तुति प्रस्तुत किया। शास्त्रीय बंदिशों के बाद सादरा भवानी दयानी प्रस्तुत किया। अंत में झूला एवं कजरी गीत भी प्रस्तुत किया। इनके साथ तबले पर पंकज राय, अभिनव नारायण आचार्य, हारमोनियम पर डॉक्टर मनोहर कृष्ण श्रीवास्तव, बांसुरी पर शानीश गावली, गायन सहयोग में निवेदिता श्याम एवं अलका कुमारी रहीं। कार्यक्रम का संयोजन एवं कलाकारों का स्वागत विकास दुबे ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से महंत राजनाथ दुबे, चंदन दुबे, किशन दुबे आदि उपस्थित रहे। संचालन ललिता शर्मा ने किया। संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गुरुवार श्री संगीत सभा का आयोजन किया गया। संगीत एवं मंच कला संकाय के पंडित ओंकारनाथ सभागार में गुरुवार श्री संगीत सभा का आयोजन किया गया, जिसमें संगीत के युवा एवं प्रतिष्ठित कलाकारों ने स्वरांजलि दी। यह विशेष कार्यक्रम शिक्षक दिवस के अवसर पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को समर्पित रहा। संकाय प्रमुख प्रोफेसर संगीता पंडित ने सभी का स्वागत किया। वाग्देवी माता सरस्वती, पंडित मदन मोहन मालवी, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को विशिष्ट जनों द्वारा माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ प्रार्थना गायन के वरिष्ठ कलाकार डॉक्टर विजय कपूर ने रचा प्रभु तूने यह ब्रह्मांड सारा की प्रस्तुति से संपूर्ण वातावरण को भक्तिमय बना दिया। प्रथम प्रस्तुति सितार वादन से हुई, जिसमें कलाकार शिवांग मिश्र ने रागपुरिया धनाश्री में मध्य लय, झपताल और 3 ताल में बंदिशों की मधुर प्रस्तुति की।
शुक्रवार को नरेसर स्थित पीसीएफ प्लाजा में नेशनल इक्वल पार्टी एवं नाविक संगठन की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। नेशनल इक्वल पार्टी एवं नाविक संगठन की संयुक्त बैठक शुक्रवार को नरेसर स्थित पीसीएफ प्लाजा में आयोजित हुआ। बैठक में नेशनल इक्वल पार्टी के अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने कहा कि आज वाराणसी की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। मोटर मालिक, नाविक संघ, ठेला पटरी, माला, मूर्ति, फूल, माला बेचने वाले सभी 80,000 लोगों की जीविका पर्यटकों पर निर्भर है, लेकिन यातायात विभाग पर्यटक बसों को 20 किलोमीटर दूर ही रोक दी जाती है, जिससे वाराणसी से पर्यटक पलायन हो रहे हैं, जिससे छोटे से बड़े पर्यटन से जुड़े लोग भुखमरी पर आ गए हैं। नेशनल इक्वल पार्टी के प्रवक्ता प्रकाश जायसवाल ने कहा कि सरकारी बसों से, स्कूल बसों से यातायात को दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन टूरिस्ट बसों से प्रशासन को दिक्कत हो रहा है। पर्यटकों की वजह से काशी की अर्थव्यवस्था चलती है। हम सभी पर्यटन से जुड़े लोग अब सड़क पर उतरकर चक्का जाम करेंगे। बैठक में मुख्य रूप से ओम प्रकाश जायसवाल, यात्री सुविधा मंत्री एवं धर्मशाला मालिक, दिलीप कुशवाहा धर्मशाला, मनोज कुमार मौर्य धर्मशाला, राजकुमार कुशवाहा दुकानदार, अनिल मौर्य धर्मशाला, घनश्याम गुप्ता नेता धर्मशाला, सिद्धार्थ साहनी, पिंटू नाविक, पप्पू साहनी नाविक, दुर्गा साहनी नाविक आदि उपस्थित रहे। मैं वही पूछना चाहता हूँ यातायात प्रशासन से कि कौन सी ऐसी समस्या आ रही है जिससे इन लोगों को घरों से बेघर और भूखमरी के कगार पे भेजने को मजबूर किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, बस इतना ही कहना है, इन लोगों का जो मांग है या हम जो कह रहे हैं बस इतना है, उस रूट पे आराम से यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है, इसको न रोका जाए, अन्यथा इसका अंजाम शासन प्रशासन के लिए बड़ा गलत होगा और आने वाले समय में बनारस से पर्यटन पलायन कर जाएगा। 30 अगस्त से 1 सितंबर तक नेपाल में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में वाराणसी के एथलीटों ने 9 पदक जीते। नेपाल काठमांडू में स्थित दिव्या नगर बौद्ध स्टेडियम में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन 30 अगस्त से 1 सितंबर तक हुआ। इस 2 दिवसीय इवेंट में वाराणसी के एथलीटों ने कुल 9 पदक जीते, जिसमें 7 गोल्ड और 3 रजत हैं। पदक जीतकर पहली बार बनारस आने पर सारे पहलवानों का जोरदार स्वागत किया गया। बताया जा रहा है कि पहली बार नेपाल के काठमांडू में साउथ एशियन कॉम्बैट का आयोजन हुआ, जिसमें 8 एशियाई देश शामिल हुए। इस आयोजन में भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका इत्यादि देशों की टीमों ने प्रतिभाग किया, जिसमें वाराणसी के खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अनेकों मेडल्स जीते। वहीं वाराणसी से आने वाले योगेंद्र ने नेपाल के धनुष तोमर को हराकर भारत को पहला गोल्ड दिलाया। साथ ही सीनियर वर्ग 84 किलोग्राम में तुषार सिंह ने अफगानिस्तान के इफ्तिकार को हराकर भारत के लिए गोल्ड प्राप्त किया और साथ ही रजत पदक भी जीआई जूडो हासिल किया, जिसे उनके परिवार और गांव के अंदर हर्ष का ठिकाना न रहा। तुषार सिंह वाराणसी के छोटे से गांव के बरही नेवादा हरनाथपुर के रहने वाले हैं। इनके पिता अरविंद कुमार सिंह एक कृषक और सामाजिक कार्य करते हैं। पिता अपने बेटे की जीत की खुशी में खुश दिखे। साथ ही गांव के लोगों ने भी उनको सभी खिलाड़ियों का स्वागत कर उन्हें आशीर्वाद दिया। बात करें बालिका जूनियर वर्ग में तो भारत के लिए नित्या राय 56 किलो में गोल्ड, अंजलि कुमारी 47 किलो में सिल्वर ने भारत के लिए मेडल दिलाया। वहीं सिकंदर राजभर 30 किलोग्राम में गोल्ड मेडल, अंश राजभर 50 किलोग्राम में गोल्ड मेडल इत्यादि ने भारत के लिए अनेकों मेडल दिलाए। शिवम कुमार 60 किलोग्राम जूनियर वर्ग में गोल्ड, उमंग श्रीवास्तव 52 किलोग्राम सीनियर वर्ग में सिल्वर, धीरज विश्वकर्मा 50 किलोग्राम जूनियर वर्ग में गोल्ड प्राप्त किए। इस प्रकार विजेताओं ने अपनी विजय का पूरा श्रेय अपने अभिभावकों और अपने कोच को दिया। काफ़ी अच्छा रहा और हमें भी काफ़ी अच्छा लगा खेल के। फैमिली और कोच का सपोर्ट रहा है? जी बिल्कुल रहा है, कोच और कोच का भी हमारे और फैमिली का भी। समय ऐसा भी आया कि आप लोग को लगा कि अब क्या होगा कि एकदम वन साइडेड गेम था पूरा? जी लगा, लास्ट टाइम तक थोड़ा सा लगा, लेकिन उसके बाद सब बढ़िया रहा। आपने अपने फाइनल में किसको हराया? जी हमने अपने फाइनल में पाकिस्तान को हराया। कितने टाइम में हराया? 3 बाउट में हराया, तो तीसरे बाउट में हराया था। तो अनुभव अच्छा हो रहा है, बट संघर्ष तो कर रहे हैं। क्या लगता है कि फ्यूचरिस्टिक प्लान अगर कॉम्बोट में देखा जाए तो कहाँ तक आप इसको देखते हैं? सर कॉम्बोट में सर अभी आगे सर बहुत फ्यूचर है, बट लोगों को ध्यान देना पड़ेगा इस गेम में। आपने 2 मेडल जीता, इससे कितना आपको जो मेहनत करना पड़ता था, कितने घंटे आप मेहनत करते थे? सर करीब कम से कम 10 घंटे तो मेहनत करते थे। आगे का क्या अचीवमेंट है? आगे आप क्या सोचते हैं आगे जाने के लिए? आगे सर ओलंपिक खेलने की तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण वहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव सच के साथ।